बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने अपने बर्थडे वीक में सत्संग शेयर करने के लिए बुलाया है। आई फील लाइक हमारे प्यारे गुरुजी के बारे में हम रोज़ बात कर सकते हैं और उनके बर्थडे वीक में उनकी महिमा को याद कर सकते हैं, उनको बहुत प्यार दे सकते हैं, जैसे उन्होंने हमें इतना इनफाइनाइट अनकंडीशनल love दिया है. So I'm super happy it's Guruji's birthday week and very very happy birthday to Guruji. जय गुरुजी. गुरुजी इज जस्ट अमेजिंग. गुरुजी आपको कब और कैसे आंसर्स देते हैं ना, कभी कभी मतलब 25 साल लग जाते हैं. तो हम गुरुजी को इसलिए मिले थे इस लाइफ टाइम में क्योंकि बहुत बहुत पहले व्हेन आई वाज अराउंड 5 years old मेरे ना बॉडी पे वाइट पैचेस होने लगे थे, जिसे ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो कहते हैं. तो सब पता नहीं था, सडनली आ गए थे और कैसे आए. तो मेरी दादी को होता था. तो फॉर ऑलमोस्ट 15-20 years माई पेरेंट्स ट्राइड टू फाइंड अ क्योर. तो मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई. मैं सिंस दैट टाइम होम्योपैथिक, एलोपैथिक बहुत सारे उपाय किए थे. गंगा जल वाला उपाय, सारा डेयरी छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, बहुत कुछ किया था. वो डिजीज बहुत ही एक्टिव रहती थी, बढ़ती रहती थी, कभी इधर कभी उधर. दवाई से कभी कम हो जाए, दवाई बंद करते या चेंज करते वो बढ़ जाती थी. तो हम थक गए थे और डॉक्टर से मेरा तो बिल्कुल फेथ उठ गया था. तो जब मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में थी तो हमने एक और दवाई ली, बट एकदम मन नहीं था, मतलब वी डिडंट हैव फेथ इन इट. दवाई लेकर भी मॉम सेड यू नो यू डोंट नीड अ डॉक्टर, यू नीड अ स्पिरिचुअल हीलर. तो उस कारण एक हम अंकल को जानते थे जो गुरुजी के भक्त थे. ही टोल्ड अस अबाउट गुरुजी एंड वी वेंट. अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगी तो एट सम पॉइंट कुछ साल हो गए. देन मॉम यूज्ड टू से टू गुरुजी, गुरुजी ये ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ. ही यूज्ड टू से ये तो ठीक होना ही है एंड ही लेफ्ट इट देयर कि अभी तो और बहुत कुछ होना, ठीक होना था. उसके बाद हमारी लाइफ में इतने क्राइसिस आए, अप्स एंड डाउन्स हुए. तो उस सारे में गुरुजी ने हमारा इतना साथ दिया, बहुत कुछ सिखाया. आई विल कम बैक टू इट. तो ये जो डिजीज है इससे कोई दर्द नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. व्हेन आई वाज अराउंड 25 और सो मुझे पता लगा मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, एक और इंटरनल डिजीज जिससे एक्चुअली बहुत दर्द होता है. वो दिखाई नहीं देती बट बहुत दर्द होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं. मेरी 2 सर्जरीज हो चुकी हैं एंड इट वाज ऑलमोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग. मुझे एक बारी सिस्ट इतना बड़ा हो गया था, इन्फेक्ट हो गया था कि ऑलमोस्ट सेप्टिसीमिया हो गया था एंड इट वाज लाइक नियर डेंजर टू लाइफ. तो दैट इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. कभी कभी हम उस चीज़ पे अटक जाते हैं जो हमें नज़र आती है, जैसे कि ये हमने डिसाइड कर लिया कि ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. लेकिन हमारे अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती, और गुरुजी वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और बहुत कुछ सोल लेवल पे सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इनसाइड आउट, नॉट फ्रॉम आउटसाइड जो दिखावे में आता है. सो वेरी रिसेंटली जस्ट 1 week अगो मैं पोर्टलैंड में अपने फ्रेंड्स को विजिट कर रही थी एंड वहाँ पे आई मेट समबडी एंड उनको भी ये सेम वाइट स्किन डिजीज थी, विटिलिगो. In fact, it's not even a disease, like disorder kind of thing. और the other thing is उसका ना कोई नॉन कॉज पता है क्यों होता है और ना उसका कोई जाना हुआ क्योर पता है कि ठीक कैसे होगा. So this lady also had it and she said to me, तो कभी हम सोचते थे ऐसे ये किडनी रिलेटेड है, लिवर रिलेटेड है, क्या होता है, क्यों होता है, is it the white blood cells, red blood cells. तो she said she knew. She said कि क्या होता है एक्चुअली. जिन फ्रेंड्स को मैं विजिट कर रही थी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज कैंसर एंड ही वॉज गोइंग थ्रू कीमो लास्ट वीक एंड इट वॉज वेरी टफ. तो हम इस सर्कमस्टांस में एक साथ दे रहे थे और बैठे हुए थे. सो उनको भी गुरुजी ने बड़ा बचाया हुआ है.
सो शी सेड दैट दिस स्किन डिजीज इज जस्ट ऑप्टिकल, नज़र में आता है मगर अंदर से कोई नुकसान नहीं होता है। एंड ये क्या है, इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो आपकी बॉडी किसी वजह से ऑटो इम्यून में बॉडी स्टार्ट्स अटैकिंग इट्स ओन बॉडी। तो इम्यून सिस्टम थिंक्स कि वो जो ब्राउन स्किन होती है ना, मेलेनिन, जिससे हमें सन प्रोटेक्शन मिलती है, तो बॉडी स्टार्ट्स टू अटैक मेलेनिन की फॉर सम रीजन इट थिंक्स की दैट मेलेनिन इज नॉट बैड। तो इसलिए वो मेलेनिन नहीं होता, तो वो ब्राउन नहीं होता, वो वाइट होता है। तो बट द स्ट्रेंज थिंग इज विच आई नेवर न्यू, शी टोल्ड मी, क्योंकि वहां पे मेलेनिन नहीं होता, हमें मेलानोमा नहीं हो सकता, विच इज अ स्किन कैंसर। तो ये बहुत बड़ी बात है जिसका जवाब मुझे 25 साल बाद मिला है। कि आपने एक वो इबादत शब्द सुना होगा कि जिसमें कभी दुखों का हल मुसीबत होती है, तो बाय गिविंग दिस स्किन कलर डिफरेंस जिससे कोई नुकसान नहीं होता, इट इज एक्चुअली अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैंसर। तो गुरुजी का शुक्राना हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म होगा हम कह नहीं सकते। इट इज एंडलेस एंड इनफाइनाइट। तो 25 साल से हम जिस चीज को सॉल्व करने, नॉट इवन 25, वो तो सिंस आई वाज 5 फ्रॉम लॉन्ग टाइम, जिस चीज को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से हम गुरुजी के यहाँ पहुंचे थे, दैट इज नॉट इवन अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, दैट इज अ प्रोटेक्शन विच इज हाइडिंग एज अ प्रॉब्लम। तो गुरुजी के तरीके बहुत ही अनयूजुअल होते हैं। तो हमें बहुत ही फेथ और सरेंडर के साथ चलना होगा। गुरुजी इज वेरी मिस्टीरियस एंड मैजिकल, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक और बात, स्पीकिंग ऑफ दिस गुरुजी इज मैजिक, ही कैन डू एनीथिंग इन वन इंस्टेंट। ये 2 दिन पहले की बात है, मैं बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी, मैं अपना पूरा जैसे समर की ओके यहाँ जाना है, पेरेंट्स को मिलना, मैं ऐसे अपना प्लान्स बना रही थी, दिस इज गोइंग ऑन, दिस इज गोइंग ऑन, स्केड्यूलिंग कर रही थी अपना। और मैं सोच रही थी न्यूयॉर्क में जैसे मैं रहती हूँ 12 साल से, मैं कभी हैम्पटन्स नहीं गई हूँ। सब लोग हर समर को हैम्पटन्स में जाते हैं। ऐसे वो कैसी जगह होगी, बीच के पास है, सुंदर है, मैं कभी गई नहीं हूँ, मुझे भी जाना है एक बारी। फिर मैं अपनी एक फ्रेंड के बारे में सोच रही थी, लोला। मैंने कहा उससे बहुत महीनों से मिली नहीं, कभी रीच आउट करती हूँ, वी शुड कैच अप फॉर डिनर। तो विद इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर मुझे एक ईमेल आती है अबाउट दैट सेम फ्रेंड, शी इज गेटिंग एन अवार्ड ऑन द हैम्पटन्स एंड आई एम इन्वाइटेड। आई वॉज सो शॉक्ड कि गुरुजी ने मतलब इंस्टेंटेनियसली आप जो सोच रहे हो और चाह रहे हो वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। टू मी इट्स गुरुजी शोइंग कि आई कैन गिव यू एनीथिंग एनी टाइम। अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हो, यू वांट समथिंग, आपको नहीं मिल रहा है, वो गुरुजी की मर्जी है। बिकॉज गुरुजी शोइंग यू दैट व्हाट ही वांट्स टू गिव यू, और अपनी छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखते हैं, ही कैन गिव इट टू यू एनी टाइम instantly. I was really so shocked to receive that. I told my friends and I've been sharing this mini satsang. तो वो बात हो गई। फिर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा ही था, मेरी फ्रेंड वॉज गोइंग टू अ पोएट्री इवेंट, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, टिकट्स वो सोल्ड आउट। मैं शाम को मिली, शी सेड मैंने ऑर्गेनाइजर से बात की है, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ बैक एंड टिकट फॉर यू। जिस चीज़ को आपने यू ट्राई टू रीच समथिंग, नहीं मिला, छोड़ दिया, वो भी someone is working on your behalf और वो भी आपको मिल जाएगा, पीछे से मिल गया। एंड थर्डली, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ना बिल्डिंग के रूफ पे थी, एंड इनफैक्ट कुछ दिनों पहले एक संगत की वजह से ही मैं रूफ पे गई थी। आई यूज्ड टू कीप फॉरगेटिंग कि यहाँ पे एक रूफ भी है, मैं कभी जाती नहीं थी, तो मैं अपने आप को याद दिला रही थी। तो दिस संगत इनकरेज में, आप रूफ पे जाओ, आप रूफ पे जाओ। तो मैं 2-3 दिन से रोज जा रही थी, सनसेट देख रही थी। तो मैं ऊपर हूँ, मैं सनसेट देख रही हूँ, मैं फोटोज दे रही हूँ, बहुत सुंदर सनसेट है। और मुझे हमेशा गुरुजी के ना साइंस ऑफ हिज लव, हिज प्रेजेंस इज थ्रू हार्ट्स। वो ओरिजिनल बहुत पहले मैंने शेयर किया है, बहुत बहुत सारे मुझे हार्ट्स नजर आते थे। तो मैं सनसेट का फोटो ले रही हूँ और बीच में से एक बलून आता है विच इज फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई एंड फ्लाइंग अक्रॉस द सन।
and that balloon is in the shape of a heart. It was so shocking, संगत जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती. It is so amazing कि you just can't imagine it. I mean, आप स्काई को देख रहे हैं और वो जमीन पे नहीं है, वो उड़ता उड़ता इतना ऊपर. और मैंने बहुत बलून्स देखे हैं, बट इट इज अ हार्ट शेप्ड बलून एंड आई एम सीइंग इट क्लियरली. इट वाज सो ब्यूटीफुल कि आई जस्ट थॉट कि गुरुजी आपको कहीं से भी कहीं से दर्शन दे सकते हैं. इट्स जस्ट अमेजिंग. एंड देन द थर्ड थिंग वाज, आई मीन दिस इज द फोर्थ थिंग, एंडलेसली गुरुजी के मैनिफेस्टेशंस की मैं आपको बता रही हूँ कि मिनट टू मिनट मुझे ये तीनों चीजें एक दिन में हुई हैं. And then what happened the next day? So these 2-3 days when I was going on the roof ना, हमारे नेबर कोई और नेबर रूफ पे थे, तो मैं उनको नहीं जानती थी. बट पहले दिन देखा तो उन्होंने मेंशन किया कि आई डोंट लिव इन दिस बिल्डिंग, मैं यहाँ पे किसी और के मतलब घर पे डॉग सिटिंग या कुछ ऐसे कर रहे हैं. ठीक है. अगले दिन देखा, डॉग भी देखा. फिर तीसरे दिन मैं बाहर गई हुई थी, मैं अपनी वो भी एक संगत से मिल रही थी. मैं सोहो में थी, सो कम्प्लीटली डिफरेंट नेबरहुड. ये ब्रुकलिन है, वो मैनहट्टन है. मैं चल रही हूँ एंड मैं सोचती हूँ अच्छा, यू नो, बिटवीन वर्क एंड माई डिनर प्लान्स आई हैड अ ब्रेक. मैंने कहा मैं वॉकिंग चलती हूँ, घूमती हूँ थोड़ा. मैं घूम रही थी, मैं एक शॉप में गई थी, कपड़े देखे. मैंने कहा नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कपड़े उठाऊँ, ट्राई करूँ लाइन में, मुझे बस हवा खानी है, मैं चलती हूँ, आई विल वॉक. फिर मैंने सोचा आई जस्ट वॉन्ट अ लिटिल बिट ऑफ आइस्ड कॉफी, नॉट मच, गर्मी थी, थोड़ा सा मुझे चाहिए, जस्ट अ स्मॉल टाइनी कप ऑफ आइस्ड कॉफी. आई एम जस्ट वॉकिंग. फिर मैंने एक दुकान देखी, मैंने कहा मैं इस दुकान में ट्राई करती हूँ. दे माइट हैव नेस्प्रेसो की दुकान. मैं कहीं और जा रही थी, बट आई थॉट लेट मी ट्राई इट. फर्स्ट ऑफ ऑल कोने पे आई सी समवन, आई डोंट एग्जैक्टली रिकग्नाइज दिस पर्सन, बट देन दैट पर्सन सेज टू मी, हे नेबर. और मैंने देखा कि 2 दिन पे रूफ पे मुझे जो मिल रहे हैं वो वही बंदा है जो एक और जगह पे बीच सड़क में. आप सोचिए, न्यूयॉर्क में देयर आर 8 मिलियन पीपल, व्हाट आर द ऑड्स. चलो अगर आप मैंने तीसरे दिन रूफ पे देखा होता तो मैं सोचती हाँ, हम लोग रोज यू नो जो भी जनता सनसेट देखने रूफ पे आ रही है, ठीक है. बट मैं टोटली डिफरेंट नेबरहुड में, टोटली डिफरेंट बरो में हूँ, जहाँ पे आपको ट्रेन लेके, and I could have been anywhere in Manhattan. I could have been anywhere. मैं ऐसे स्ट्रीट कॉर्नर पे मैं महीनों से नहीं गई हूँ, मैं वहां खड़ी हूँ and the person from the roof recognizes me. He's standing there. I am so shocked that I don't know what to say. It's Guruji just again saying, anywhere, you know, in the form of anyone, I can find you. There are no coincidences. Guruji wants to present anyone in front of you, anything in front of you, Guruji can do it in 1 second. I am showing you Guruji's powers are so infinite. कभी भी कहीं से भी कुछ भी हो सकता है. उसके बाद मैं I went to that coffee shop and in fact they had free samples of an iced coffee in a very small cup, a very small amount. I drank it and it was just blessing on top of blessing. जो गुरुजी बोले मेरे सामने, मतलब whatever I had a slight wish for, मेरे सामने it was appearing. So what Guruji has showed me just this week in the last few days is that Guruji is listening to your every thought and your every wish. आपको जो भी चाहिए, and if Guruji says हाँ no problem for him, you know, वो आपको मिल सकती है. You know, given that it's good for you, or he's showing to you that, you know, your wishes can come true. I'm here with you. I'm listening to everything. ऐसा और भी हो चुका है कि whatever I'm doing here, कहीं और किसी को ड्रीम आ रहा है and they said कि we saw you doing this. गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया, आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो. He is watching you all the time, not just me. आप, whether we remember Guruji is there or not, Guruji is always there. And he has to find a way to communicate to us कि वो यहीं पर हैं. मैं recently ये सत्संग लिख रही थी, इसलिए मन में आ रहा है. और कल जब हम यहाँ न्यूयॉर्क की संगत में थे, लोग बहुत बता रहे थे कि गुरुजी ने कैसे उनको यू नो गिरने से, बीमारियों से बचाया है. He just like has saved people's health and life a lot. वो पहली blessing होती है उनकी. तो गुरुजी said एक बारी I was walking and कुछ करते करते बिना देखे I fell backwards down the stairs. I fell down the stairs in such a way कि मेरा सर पीछे जाके नीचे स्लाइड होके गराज डोर पे लगा होगा
और मेरे पैर ऊपर हो गए बैकवर्ड्स। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पीछे स्टेयर्स हैं, मैं ऐसे गिरी। बट इतनी भयानक फॉल के बावजूद मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो विंटर था, मैंने एक कोट पहना हुआ था सॉफ्ट सा, और मुझे लगा ड्यूरिंग द फॉल व्हेन आई वाज इवन प्रोसेसिंग कि मैं गिर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था स्टेयर्स हैं, मैं ऊपर से नीचे अपसाइड डाउन हो गई हूँ, मैं गिर रही हूँ, लेकिन मुझे फीलिंग ऐसे आ रही थी कि मैं एक क्लाउड में फ्लोट कर रही हूँ। मुझे वो स्टेयर्स का कुछ चुभा नहीं, मुझे सीमेंट नहीं लगा, मुझे गराज डोर नहीं लगा। इट्स जस्ट अनबिलीवेबल एंड शॉकिंग कि गुरुजी ने जब आपको प्रोटेक्ट करना होता है, आप इतने प्रोटेक्टेड हैं, जस्ट नथिंग कैन टच यू, एब्सोल्युटली नथिंग। कि आई डोंट नो गुरुजी क्या कहते हैं ना, जैसे आपको अपने कर्म चुकाने का 100% का आप 10% भुगतेंगे। जहां तक मैंने देखा है, मैं 1% भी नहीं भुगत रही हूँ। इट्स नॉट एट दिस पॉइंट, इट डजंट इवन फील लाइक 0.001%। वो इतना कम हो गया है कि कुछ भी गुरुजी करें, छोटी सी चोट भी नहीं लगती। इट्स मुझे एक सर में दर्द भी नहीं हुआ वो इतने भयानक गिरने से। एंड few days later I heard somebody else had a terrible fall like this, and उनको सर पे सीमेंट से चोट लगी। he went in a coma and he unfortunately passed away। तो जिसकी जैसी लाइफ जर्नी लिखी होती है वैसी होती है। इट्स नॉट दैट Guruji does not argue with the laws of nature। जो होना होता है वो तो होता ही है। But whatever it is, Guruji's protection and grace is always upon you। Our life and death and everybody's life and death is in Guruji's hands, it's in God's hands, it's not in our hands। So whatever he has given us this life for, we should make the best use of it। ये quote मुझे अब बार बार याद आता है। You do not have a soul, you are a soul, you have a body। तो हमें सोल के हिसाब से चलना होगा। सोल के हिसाब से हमें कर्म काटने हैं, एक लंबी जर्नी देखनी है। सोल इज इटर्नल, तो हमेशा हमेशा के लिए क्या अच्छा होगा और क्या हमें याद रहेगा, हमें ऐसी चीजें करनी है। बॉडी इज टेम्पररी, तो बॉडीली जॉयज या जो भी अर्थली लाइफ इज टेम्पररी। तो मटेरियली हमें जो भी मिल जाए, गुड फूड, गुड क्लोथ्स, ऑल ऑफ दैट, जॉब, कार, इट मेक्स अस हैप्पी फॉर अ शॉर्ट टाइम। लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा कि जब वो कोई चीज़ नहीं होती है तो अच्छी लगती है, जैसे कपड़े, गाड़ी, जो भी है, बट थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं, फिर उसका सेटिस्फैक्शन ख़त्म हो जाता है। जब वो नई नहीं होती, देन वी हैव टू गेट समथिंग एल्स न्यू टू फील दैट टेम्पररी फीलिंग ऑफ फीलिंग गुड अगेन। लेकिन गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है ना, वो बहुत ही स्पेशल और इटर्नल हैं। जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वी आर जस्ट हंग्री फॉर इट फॉर एवर एंड वी आर सेटिस्फाइड फॉर एवर। कि गुरुजी ने जो मेरे लिए 10 साल 20 साल पहले किया होगा, उसको अभी याद करके मैं फिर से खुश हो सकती हूँ। इसलिए जब गुरुजी सत्संग करवाते हैं, गुरुजी इज गिविंग मी अ चांस टू बिकम हैप्पी अगेन। हम अपने आप को गुरुजी की महिमा करके, गुरुजी का सिमरन करके या उनकी सेवा करके, we can keep ourselves in eternal bliss in life on earth। तो all of these earthly things will not make us this happy, लेकिन by being connected to his grace and his wishes for us, by connecting other sangat, by sharing his blessings, हमें इतनी खुशी मिलती है। We just feel that the soul is happy, that happiness lasts for a long time। और वो बार बार गुरुजी उसी रास्ते पे ले आते हैं कि असली चीज यही है। असली चीज है भगवान का नाम, रब से रब को मांगना, वो असली मांग होती है। बिकॉज वंस वी आस्क फॉर दैट, वो तो असली खजाना होता है। तो उसके बाद वी कैन नॉट बी वॉन्टिंग फॉर एनीथिंग एल्स। सो खजाने से मुझे याद आया, गुरुजी ने ये सत्संग शेयर करने से इमीडिएटली पहले मुझे याद दिलाया था टू शेयर द पोएम खजाना विच ही मेड मी राइट। मैं एक बारी मंडे सत्संग में बैठी हुई थी एंड गुरुजी स्टार्टेड डाउनलोडिंग दीज लाइन्स इन माई माइंड। आप जैसे अभी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, माई हिंदी इज क्वाइट नॉर्मल एंड हमेशा वो इंग्लिश से मिक्सड होती है। तो जो हिंदी में पोएम गुरुजी ने मुझसे लिखवाई है पहली बारी, और it's beyond me, it's not my words, it's Guruji's words।
सो ये है गुरुजी की पोएम खजाना। जिस पर गुरु का साया पड़ा वो मोह माया से मुक्त हुआ। जिस पर गुरु का साया पड़ा वो मोह माया से मुक्त हुआ। उसने सबसे प्यार किया और हमेशा शुक्राना दिया। फिर सभी को माफ किया, हर किसी को आसरा दिया। खुले दिल से वो जिया, खुले हाथ से सब दिया। इस दुनिया से हंसमुख गया, भव सागर को पार किया। जिसको गुरु ने शरण में लिया उसने असली खजाना पाया। जिसको गुरु ने शरण में लिया उसने असली खजाना पाया। जिसने गुरु को प्यार किया उसे वहीं पर मोक्ष मिला। जय गुरुजी। तो ये गुरुजी की पोएम है जो गुरुजी ने सत्संग में डाउनलोड करवाई है। इसके 2 पॉइंट्स मैं उठाऊंगी, जो है उसने सबसे प्यार किया और हमेशा शुक्राना दिया। ये गुरुजी के मैसेजेस हैं कि हमें गॉड इज लव, गॉड इज इटर्नल, लव इज इटर्नल। तो वी हैव टू लव एवरीवन, क्योंकि हर में एज गुरुजी हैज सेड कौन भले कौन मंदे, सब में गुरुजी का जोत है। तो इफ एवरीवन हैज द डिवाइन सोल, डिवाइन स्पार्क इन देम, हम किसी की निंदा चुगली नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हम भगवान की निंदा चुगली कर रहे हैं। तो वी हैव टू रिमेंबर दैट एवरीवन इज अ डिवाइन सोल ऑन देयर ओन जर्नी। कभी वी आर ब्लेस्ड, वी आर लकी, हमें गुरुजी मिल गए, गुरुजी ने अपने दर्शन दे दिए बाय कॉलिंग अस इनटू हिज सत्संग। But to get here now, we would have been with Guruji for many lifetimes, or Guruji would have been guiding us for many lifetimes. तो ये हमारा उनकी गाइडेंस के बाद कुछ ऐसे अच्छे कर्म गुरुजी ने करवाए होंगे कि हम इस लाइफ टाइम में गुरुजी की संगत बन सके। सो एवरीवन एल्स इज ऑन देयर ओन जर्नी। शायद आप उनको know them as a brother-in-law, or you know them as a co-worker, or you know them as a friend. But in 10 years or in 5 years, they could become संगत। हम नहीं जानते। The way we treat संगत, प्यार से, इज्जत से, and the way we follow spiritual rules in satsang, we can and we have to treat everybody in the world in the same way as potential future संगत। अगर हम गुरुजी की जोत बन के बाहर जा रहे हैं तो उस जोत से और लोग कनेक्ट हो रहे हैं, एंड व्हेन दे गेट कनेक्टेड दे हैव बीन ऑन देयर जर्नी। सो दोज हु आर सीकिंग, गुरुजी नोज हु इज सीकिंग हिम। गुरुजी chooses the time of when they have to come. So we have to be always ready, because we never know who we are talking to जो कल संगत बन जाए, because somebody is searching for Guruji and we don't even know who that is. उनका क्या how they look, what country, culture, nothing, we don't know. कहीं से भी गुरुजी can enter somebody's life. एक बारी मैं एक जॉब में थी, and my boss is a Korean American woman at the time. तो मैंने I went home, I came back the next day, and she said to me, Nitika, I had a dream about you. I said, अच्छा क्या हुआ ड्रीम में? She said it was very strange. She said तुम सो रही थी और तुम्हारे कमरे में कोई आया, एक आदमी खड़ा था जो बॉल्ड थे, उनके बाल नहीं थे, and he was like waving his hands or something. It was like a wizard came into your room or something. So I was shocked. I said इनको कहाँ से गुरुजी का ड्रीम आ रहा है, मैंने तो कभी कुछ बोला भी नहीं। एंड मेरे डेस्क पे, ऑफिस डेस्क पे गुरुजी का स्वरूप था। I showed her the picture. I said, was it this man? And she said, yeah, it was him. आप देखिए, गुरुजी can enter from anywhere. How he showed her a darshan. Like, I can never forget that, right? कि उनको दर्शन दिखा रहे हैं कि जब मैं सो रही थी गुरुजी कमरे में आके, he is there watching over me, blessing me. ये तो कभी भी हो सकता है, ये तो किसी के साथ हर वक्त हो सकता है।
So just remember that Guruji is always watching over you, Guruji is always with you, Guruji is always blessing you. तो इसलिए बैक टू द शुक्राना एंड माफी वाले पॉइंट्स, तो हमें सबसे प्यार करना है एंड उस प्यार करने के लिए हमें सबको माफ भी करना होगा. इफ वी फील हर्ट बाय समबडी, मे बी दे मेड अ मिस्टेक, तो वी हैव टू फॉरगिव देम. दैट इज पार्ट ऑफ लव. वी हैव टू लर्न हाउ टू फॉरगिव देम बाय थिंकिंग कि चले यही दिस वॉज माई स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो भी कर्म कटने थे हो गए, आई एम ओके नाउ, आई एम विद गुरुजी, माफी आगे. एंड हमें भी माफी मांगनी होगी. समटाइम्स व्हेन वी सफर एंड वी गो थ्रू समथिंग डिफिकल्ट, वी रियलाइज कि वो हमारे लिए एक जो भी था वो हमारे कर्म कट रहे थे, एंड हमारे अंदर शायद कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार था जो गुरुजी हमें दिखा रहे हैं. तो इन टाइम्स ऑफ पेन जो भी हमारा होता है ना, फियर, नेगेटिविटी, डाउट, एंगर, ये सारी चीजें ऊपर आती हैं. लैक ऑफ ट्रस्ट, ब्लेमिंग समबडी एल्स, तो ये हमारी नेगेटिव क्वालिटीज हैं. वी हैव टू इवॉल्व पास्ट दिस. इन कॉन्फ्लिक्ट, इन पेन एंड सफरिंग, ऑल ऑफ दैट, तो हमारे अंदर जो होता है वही बाहर आता है. या तो हमारे अंदर से फेथ और सरेंडर निकलेगा, या फिर ये सारी चीजें निकलेंगी. तो ये हमें सफाई करनी होती है. So if that is coming up in a time of difficult time in your life, please take it as an opportunity to clean yourself and clean your soul. तो फिर हम माफी मांगे, सॉरी गुरुजी, these are my mistakes, I'll work on them, I'll improve myself. Those are the two parts of माफी. जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमें माफ कर दें, हमें भी माफी देनी होगी. So it's an equal give and take. And secondly, शुक्राना. Finally, मतलब always शुक्राना. गुरुजी ने इतना कुछ दिया है लाइफ लॉन्ग, फ्रॉम दिस सांस टू दिस बॉडी, टू एक्सपीरियंस हिज लाइफ, टू एक्सपीरियंस द ग्रेस, टू एक्सपीरियंस द जॉयज, कि हम एंडलेस शुक्राना कर सकते हैं. और हम करते नहीं हैं. हम उस चीज़ में फंसे रहते हैं, गुरुजी मेरा ये ठीक नहीं हुआ, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए. गुरुजी 1000 लाख चीज़ें देते हैं और हम कहीं और फंसे रहते हैं. तो वी मस्ट नॉट डू दैट. वो हमारा पर्सपेक्टिव है, हमें चेंज करना होगा कि हम आंखें खोलें कि गुरुजी ने क्या क्या दिया है, क्या क्या दे रहे हैं, और उस चीज़ का भी शुक्राना करें जो नहीं दिया है, जो प्रोटेक्शंस हैं. हम जानते भी नहीं हैं गुरुजी ने हमें किस किस चीज़ से बचाया है. तो हर चीज़ का शुक्राना. सो दोज आर, आई थिंक, कोर नटशेल, प्यार, माफ़ी एंड शुक्राना. आई रिपीट अगेन, गुरुजी के जो मेन मैसेजेस हैं, गुरुजी बहुत ज़्यादा प्रीच नहीं करते थे. मैंने ये सत्संग सुना है कि एक बार ही किसी ने गुरुजी सेड, गीता में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है. एंड आई सेड, वी डोंट नो गुरुजी, हमें नहीं पता. तो फिर गुरुजी ने बोला आधे घंटे तक, ही सेड ऑल द मैसेजेस व्हिच वर इन ऑल द बुक्स. एंड देन ही सेड, कुछ समझ में आया? एंड उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, नहीं समझ में आया. सो देन ही सिंप्लीफाइड इट टू 3 थिंग्स. ही सेड, go out of your way to help people. If you can't help people, walk away, don't hurt people. Secondly, all religions are equal, God is one. And thirdly, take time out of your daily life for spirituality. तो ये गुरुजी के मैसेजेस हैं. That's why I was saying कि जैसे आप कहीं भी of any faith, race, religion, you meet somebody, God is one, all religions are equal. So we should never think, one is superior or we are better or nothing. जहाँ भी है, Guruji's grace and divine grace is like सब पर, गुरु की महिमा सब पर बराबर, ये गुरुजी के words हैं. So none is high or low, we are not above anybody because we are Guruji's Sangat. Everyone is blessed by God and can be blessed by God. So we have to also, Guruji said, go out of your way to help people. We don't have to, कभी कभी हमें लगता है कि अच्छा मेरे रास्ते में होगा तो I can give someone a ride. But Guruji की संगत बनना मतलब he wants his grace, his love, his healing. गुरुजी दुनिया का कल्याण करने आए हैं. तो अगर आप उनके भक्त बन गए हैं तो आप गुरुजी की लाइट, हीलिंग, ग्रेस जो भी है आप स्प्रेड करें.
So sometimes you will need to go out of your way. Feel free to go out of your way. Then that is your way. That is your Guru Seva. इससे बड़ा पर्पस नहीं हो सकता कि आप गुरुजी का जो भी गुरुजी की सेवा होती है, you are going out of your way to do that. And if you cannot help, then don't hurt. Then we can just walk away and take time out of your daily life for spirituality. So I think daily is also a key word here, क्योंकि मैंने जैसे देखा है, if I do not begin my day by connecting with Guruji and praying and cleansing a little and setting an intention of what positive things, what do I intend, what does Guruji intend for me if I am an instrument of his will, then the day is wasted, or the day can go left and right, but maybe Guruji wanted to take us somewhere else and Guruji had to get something else done through us. So begin your day by connecting with Guruji so that what we are doing in the day is Guruji's will. End your day by connecting with Guruji so that you say, Guruji, if there was any mistake, just let me know. Thank you for everything. You just close the day with Guruji. And however and whenever you can, at least once a week, we are going to satsang, we are listening to satsang, and we are getting all the messages जो हमें दूसरों का सत्संग सुनकर ही मिलता है. So गुरुजी ने हमेशा से यही दिखाया कि there is no good and bad in life. So Guruji once came in a dream darshan to me and said, मैं डर रही थी. I was looking around and I was afraid. And I said to Guruji, Guruji, look over there, I'm afraid of that person. And Guruji said to me, what if there is no such thing as a bad thing? ये Guruji के words हैं. In English, he said to me this. If Guruji is saying, what if there is no bad thing, इसका मतलब whatever is there is Guruji's will. वो डर हमारे अंदर होता है, हमें डर निकालना होगा. Because fear is the opposite of faith. To have faith, we have to open our hearts and surrender. So, ये बात ज़रूर याद रखिए, हमें कभी किसी चीज़ से डरना नहीं है. Because अगर गुरु हमारे साथ हैं, गुरु की महिमा हमारे ऊपर है, जो है हमेशा, we have nothing to be afraid of. तो रिसेंटली गुरुजी बार बार एक ये सत्संग याद दिला रहे हैं. He wants everyone to know this. मैं तो शॉर्ट में सुनाऊंगी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लाइन में खड़े होते हैं मंदिर में आने के लिए, बैठने के लिए, आरती करने के लिए, लंगर लेने के लिए, उस लाइन में देवी देवता भी होते हैं. सो वी शुड नॉट कट द लाइन. हम जहाँ भी होते हैं वो हम किसी देवी देवता को भी कट कर सकते हैं, या वी शुड नॉट डू दैट. हो सकता है वी वांट टू बी क्लोज टू आवर मदर और फादर और सिस्टर, बट वी शुड नॉट कट दैट लाइन. हम जहाँ भी प्लेस्ड हैं, व्हेन वी एंटर द दरबार, वी आर प्लेस्ड बाय डिवाइन विल. गुरुजी ने किसके पीछे हमें करना है, कहाँ गुण बांटने हैं. एंड बड़े मंदिर में द वे इट इज, 4 लोग जैसे थाली में शेयर करते हैं, तो उन चारों के गुण एक दूसरे को मिल रहे होते हैं. सो गुरुजी हैज सेड, जैसे वो हकीम की लाल दवाई होती है ना, वो शेक करके सबको देते हैं. एवरीवन गेट्स देयर ओन इलाज, बट एवरीवन हैज अ डिफरेंट प्रॉब्लम एंड नीड्स अ डिफरेंट इलाज. तो उस थाली में 4 तरीके की संगत होती है. एक होते हैं कर्मवान, जिनके बड़े नेक कर्म होते हैं, दे हैव ऑलवेज टेकन द राइट एक्शन. दूसरे होते हैं रूपवान, हु हैज अ वेरी ब्यूटिफुल सोल, प्योर सोल. तीसरे होते हैं बलवान, हु हैज अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, इनका विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है. और चौथे होते हैं धनवान, जिनकी नेक कमाई होती है. ही इज ऑलवेज हैड अर्निंग्स इन द राइट वे, प्योर हार्टेड एंड करेक्ट वे. तो हमारे अंदर जो गुण ज़्यादा होते हैं वो बाकी संगत को मिलेगी थ्रू दैट थाली ऑफ शेयरिंग लंगर, और जो हमारे अंदर कमियां होती हैं और किसी और के पास ज़्यादा होती हैं वो हमें मिलेंगी. तो गुरुजी डिसाइड्स कि कौन से 4 लोग थाली शेयर करेंगे. अब हो सकता है जैसे यूएस में वी डू नॉट डू द 4 पर्सन टू अ थाली वाला सिस्टम इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बट कभी कभी जब संगत बहुत होती है हम आरती मिलके करते हैं. 2, 3, 4, 5 लोग कभी आरती इकट्ठे पकड़ते हैं. सो एनीवेयर यू आर, यू थिंक ऑफ इट एज दैट. आपके इर्द गिर्द जो भी होते हैं वो संगत
Guruji has placed over there so that we are receiving the blessings we need to receive just on a energetic level. Guruji कैसे करते हैं, we don't have to think about it, लेकिन वो हो रहा है. So remember that. Secondly, and follow the instructions and be wherever you are placed. So relatedly, जब the uncle who first heard this satsang from Guruji, he went back and asked him, Guruji, फिर से बताइए. Then Guruji simplified it to, in English, he said, you know, सबसे पहले मैं life लेता हूँ. When it's a life or death matter, Guruji की blessings की order of priorities होती है. सबसे पहले Guruji gives life. Secondly, Guruji gives health. That's the difference between good health and bad health. So remember always, if your life is saved, then good health will come later. Thirdly, Guruji gives financial stability. You know, जिस चीज़ से आपके, you know, you have a place to sleep, आपके सर के ऊपर छत हो, आपके पास खाना है, those basics of survival and security. That financial stability and security is the third thing. So then, that uncle said, Guruji, वो लंगर थाली वाले में तो 4 types थी, ये तो 3 ही है. And Guruji said, चौथी होती है, you know, it's up to you. It's devotion, bhakti. आपकी जैसी भक्ति होगी, आपका जितना फेथ होगा, आपका जितना सरेंडर होगा, उतना ज़्यादा Guruji will take you in. If you surrender yourself completely to Guruji, Guruji will take you in completely and he takes over the reins of your life completely. And then whatever you get, that's up to Guruji. Then your health, wealth, life, everything is in Guruji's hands. तो हम गुरुजी से ये भी मांग सकते हैं, I mean not to teach us all मांगना, लेकिन भक्ति कि you know surrender भी हम अपने आप से fully, I think it's difficult. We are all trying, but we don't even know what it means or how to do it and when to do it. Right time पे कभी कभी याद भी नहीं आता है. तो हम constantly गुरुजी से ये कह सकते हैं कि गुरुजी just help me to surrender when the time comes. Remember कि मैं अपने दिमाग से जो भी सोचूं उससे आपने कुछ सोचा होगा, आप अपनी करना, मेरी मत करना. मुझसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी इन एडवांस, आप प्लीज कोर्स करेक्शन कर देना. This is something you can say to Guruji every day and say कि Guruji, my brain will do. I say this to Guruji sometimes. You know, the mind is the mind. कभी डर होता है, कभी फियर होता है, कभी थॉट्स होते हैं, कभी डिजायर्स होते हैं, जो भी होता है. I say, Guruji, my mind is working. माइंड में क्या है आपको सब दिख रहा है, आपको सब पता है. Ultimately, I want what you want from me. Ultimately, I want to receive whatever you think is good and best for me and my soul and my long life and lifetimes, not in my temporary moment. क्योंकि काफी बारी हमें लगता है कि you know, how do I stop wanting things, or how do I, you know, not go on the wrong path. We are just creating a protection for ourselves. Ki Guruji, yeah, I might go in this direction, I might take a wrong job, I might move to the wrong country, I might choose the wrong house or the wrong partner, anything. Please आप बचा लेना. So not that we should be foolish. हमें, you know, सोच समझ के prayer करके सब कुछ ध्यान से करना होगा. You know, which brings us back to the point कि कभी कभी ना गुरुजी को, like people, संगत would go to Guruji and say कि गुरुजी मैंने ये जॉब ले लिया है. Guruji would say, good, तो मैं क्या करूं? So we didn't understand. We just thought Guruji was being funny, and he was very funny. He is very funny. So we say, okay, I guess Guruji blessed it. But sometimes somebody would say कि Guruji, is that okay? And he said, उन्होंने मुझे पूछा थोड़ी था, वो तो मुझे बता रहे थे. So if you want Guruji's guidance, you have to ask him. If you tell him, Guruji, I am doing this, उसमें I आ गया ना कि I am doing this, he will say okay. Because he is not going to try to control your life. Guruji is not that kind of a parent. He is not going to tell you what to do unless you ask him for guidance. And if Guruji has a strong guidance for you, वो 3 बारी बोलते हैं. He will pass on the message to you in different ways 3 times. आपने सुन लिया तो सुन लिया. It could be something very innocent seeming, like बाल कटवा ले. Okay, करा लो. You know, it might seem कि this doesn't matter. That's not the point. We have to not think about what matters. We have to just think कि गुरुजी का हुक्म है, आपने कह दिया तो कर दिया, हो गया. You have to do it as fast as possible.
because we don't know Guruji's magic and timeline and कैसे कर्म करते हैं. We just have to surrender and follow his hukum. And if we get his direct guidance, we are so lucky that we have got it. We just have to do that. That makes it very simple and easy for us. Guruji always emphasized simplicity. Simplicity in the darbar, simplicity in the langar. There was nothing fancy at that time. Also, it's not कि we will have 1,000 types of flowers and lights. जो भी है devotion से, pure heart से, out of pure love, it should be simple and beautiful. एक चोला, एक बुके, एक जोत, nothing more is needed. आपका बहुत दिल है तो आप कर सकते हैं, but it's not required. So you can focus your energies on other things. Langar also, it does not have to be a feast. It has to be made with a lot of love and devotion. So instead of having many things, you pour all of your love and devotion into those 5 things, the basic things. Gada prasad, chai prasad, jal prasad. These are the simplest and most basic and core. Jal prasad का power इतना infinite है कि मतलब people who are on the deathbed can be saved by a drop of Guruji's Jal Prasad. So we need to focus not on the physical material properties of the langar, कि I will make a very fancy dish or something like that. You can make the simplest thing. लेकिन अगर आप लंगर वाली दाल बनाएंगे, सबसे सिंपल चीज बनाएंगे, but you make it while praying, while in dhyan with Guruji, or listening to mantra jap, or listening to shabats in silence. Do not be chit-chatting or socializing with any sangat while making any of the langar. आपका ध्यान बिल्कुल गुरुजी पर होना चाहिए. So if you are making langar that way, that langar is very divine. Because if you are connected to Guruji while making the langar, you are not making the langar. Guruji is getting the langar made the way he wants the langar made. That is what makes it langar and makes it blessed. Even the bhog is like, I don't know, जैसे we never saw bhog actually served to Guruji. एक बड़ी सी थाली आती थी of लड्डू प्रसाद और कड़ा प्रसाद, and Guruji हाथ से भर भर के देते थे. It's not that he came in a bhog and he ate some and then it was mixed and gave some. We started doing all of that later. For whatever reason, it's fine, but the thing that makes it really langar is कि उसको बनाते वक्त आपने अपने आप को इतना surrender कर दिया to Guruji कि आपके हाथ, दिमाग, पैर आपका नहीं है, वो आपने you've just become a channel, a vessel for Guruji's grace and Guruji's will. Guruji ने जैसे लंगर बनवाना होगा वैसा ही लंगर बनेगा, and then it is made. And mirchi played a very important role in Guruji's langar. So काफी बारी, something in langar would be very spicy, and that was an important way. एक बारी एक आंटी को बहुत सारी मिर्चियों का कोई प्रसाद मिला, बहुत मिर्चियां थी, and then Guruji gave her more mirchi wala prasad to eat, and she didn't know at that time her husband was on a train and the train had crashed, and when she was eating that mirchi wala prasad, her husband's life was saved. So we don't know what Guruji is doing through his mirchi prasad, but that is a very important element of prasad. कुछ ना कोई चीज तीखी जरूर होनी चाहिए लंगर में. Everything was in balance, right? थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा, and the jal prasad, the simple things, the basic things, dal roti sabzi. It does not need to be more than that. So simplicity is the way. Then we free up our mind and devotion ki we are praying to Guruji, we are gathering sangat. Guruji always said, नई संगत जोड़ो. Those who have the means and resources, आप host करिए, बहुत संगत को बुलाइए, invite people in to receive Guruji's blessings, do your part, and if anybody can do anything else, आप अपनी श्रद्धा से जो भी कर सकते हैं, you do that. And Guruji has made it so simple that we just have to come to Guruji. पहले we have to learn to be a disciple. When we have become a disciple, being a disciple means being in Guruji's discipline. तो जैसे गुरुजी ने कहा है, अक्ल और चप्पल बाहर छोड़कर आओ, तो हम अपना thinking brain बाहर छोड़कर आए. The same way, with respect, we leave our chappals outside. We leave our logic, ifs and buts outside. We come with an open mind and an open heart. हम ऐसे enter करें, फिर हम बानी को सुने, वो हमारी
पहली लेसन होती है, हमारी पहली क्लास होती है कि जो गुरुजी सिखा रहे हैं बाणी से वो हम सुने। अगर हम टीचिंग्स नहीं सुनेंगे तो हम कैसे सीखेंगे। एंड मुझे भी सारी पंजाबी नहीं समझ में आती है, लेकिन सुनने से बहुत सुकून मिलता है। एक बारी गुरुजी ने एक आंटी को बोला था, मैंने ये नहीं कहा समझ, अंडरस्टैंडिंग इज बियॉन्ड अस, अंडरस्टैंडिंग सिर्फ गुरुजी दे सकते हैं। ही सेड, मैंने कहा सुन। तो आवर जॉब विद आवर ह्यूमन ईयर्स इज टू लिसन। अगर हम मन जोड़ते हैं बानी में, कान खोल के सुनते हैं, वी स्टॉप आवर थॉट्स एंड वी स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स, वी स्टॉप लिसनिंग टू अदर पीपल, वी स्टॉप यूजिंग आवर अदर सेंसेस, वी आर नॉट वॉचिंग कौन आ रहा है, उन्होंने क्या पहना है, कहाँ बैठे हैं। इफ यू फोकस ऑल ऑफ योर माइंड एंड सेंसेस ऑन गुरुजी and on the Bani, if you need to look at the Jyot or his Charan or him, if you can tolerate his gaze, तो आप ऐसे अपने सारे senses गुरुजी की तरफ जोड़िए when you are sitting in satsang, and you will begin to receive the vibrations and his grace through that, whether you understand or not. We have a human body which is made up of vibrations, and that will work on you regardless of whether you understand or not. उसके बाद चाय प्रसाद मिलता है, हम हाथ साफ मुंह साफ करके अंदर आते हैं, चाय प्रसाद मिलता है। उस एक छोटे से कप ऑफ चाय प्रसाद में इतना पावर है, लोगों का पूरा कैंसर ठीक हो गया है एक कप ऑफ चाय प्रसाद पीकर। डू नॉट थिंक आई नीड 2, आई नीड 3, इट्स नॉट दैट। आपको अपनी सारी ब्लेसिंग एक में मिल जाएगी। इफ गुरुजी नीड्स यू टू हैव अनदर वन, यू विल गेट इट। Don't start there. Don't feel greedy. Don't feel you need more. Start by realizing what you have is already great. To be sitting in Guruji's Sangat and to be getting that cup of chai prasad is such a big blessing. I cannot emphasize it enough. वो प्रसाद आप पूरा पीछे एक ड्रॉप भी ना छोड़िए। उसके बाद हमें लंगर प्रसाद मिलता है। With that same reverence, I've shared how the prasad is made, how divine it is. उस प्लेट ऑफ लंगर प्रसाद में आपकी पूरी ब्लेसिंग है। आई हैव गॉटन एंटायर जॉब्स एंड वीजाज बाय दैट वन प्लेट ऑफ लंगर प्रसाद। वन प्लेट, इट कैन जस्ट चेंज योर करंट सिचुएशन completely. So have that langar prasad with love, with respect. Do not think ये टेस्टी है, ये टेस्टी नहीं है, ये मीठी, this is too sweet, this is too मीठा, this is too carbs. ऐसा नहीं सोचना। It is not food. Guruji ने कहा है, it is blessings in the form of food. Again, it is not blessed food, it is just not food. Guruji said he is very practical. What he has given you, we can digest with the human body. So receive your blessing the way Guruji looked to be in a human form, so we didn't understand who and what he is. That langar appears to be food, but it is not food. It is a very divine blessing. Please have all of his langar prasad with a lot of reverence and love, every last bite. And end में do not lick your plate. एक बार ही मैं मंदिर में ऐसा कर रही थी because we thought you have to take that. But लोग थाली शेयर कर रहे होते हैं and they don't like that. उन्होंने मुझे टोका था कि आपने फिंगर चाट करके ऐसा नहीं करना है. You can use your roti to take up the last bites of it. Eat it in a clean way. And उसके बाद we get that jal prasad, have all of it. And उसके बाद ये जो सत्संग शेयरिंग होती है, that is the next level of blessings. आपके जो भी आंसर्स, क्वेश्चंस होंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे। आपकी जो भी दुविधा होगी, आपको गाइडेंस मिलेगी। थ्रू द शेयरिंग ऑफ द सत्संग वी गेट एवरीथिंग वी नीड। तो हमें कान खोल के, द वे वी आर लिसनिंग टू बानी, वी हैव टू लिसन टू पीपल्स satsangs, because wo satsang, again, we are devoted completely to Guruji. Guruji is getting shared whatever he wants shared. He knows who is listening and waiting for what guidance or answer, what people are thinking and feeling. He knows everything. तो उन्हें जो सुनाना होगा वो सुनवा देंगे। So please listen to whatever satsang you are attending. जो भी सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका पूरा सत्संग सुनिए। फिर आप घर जाते वक्त उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिए, मैंने क्या सुना, मेरे लिए क्या मैसेज था। प्रोसेस द मीनिंग। हम जैसे स्कूल में जाते हैं और क्लास में जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सुन के हम भूल गए या वी वेंट ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। गुरुजी ऑलवेज सेड सत्संग के बाद सीधा घर जाना होता है, बिकॉज दैट वे वी टेक द ब्लेसिंग्स होम। इफ वी गो एनीवेयर एल्स,
वो सारी वाइब्रेशंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं. So we have to take all the blessings, vibration of meditation, everything we have to take it home. The same way the lessons, जब हम क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जब मैथ या साइंस या किसी भी चीज़ में होता है, इट्स नॉट दैट वी हर्ड इट वंस एंड वी अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, राइट? वी हैव टू गो होम एंड प्रोसेस द मीनिंग. मैंने आज क्या सुना और उससे मैंने क्या समझा. वी हैव टू कॉन्टेम्पलेट. स्पिरिचुअल स्टडी इज अ पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल प्रोसेस. उस कॉन्टेम्पलेशन के बाद रिफ्लेक्शन में, एंड समटाइम्स इफ यू आर लकी इनफ कि जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं विद अदर संगत, whether they happen to be your family, या हम यहाँ पे मैनहट्टन में कम्यूट कर रहे हैं with other people who are taking the same train, आपका गुरु परिवार. Guruji has put you in a Guru Parivar for a reason. You have to learn something from each other, from that Guru Parivar. So you talk to each other. What did I learn from? What did I hear and what did I learn? The other person will also share. What did I hear? What did I learn? And then in the next week, until you go to Satsang again, you apply those messages. That's how we learn in the classroom and in Guruji's spiritual classroom. अगर हम वो lessons apply नहीं करेंगे, तो फिर क्या फायदा? Satsang is a beautiful space where we have a lot of love and grace and blessings and acceptance and teachings and abundance. Lekin we cannot keep it only to satsang. We have to spread it in the world, and we have to then be that same. We are Guruji Sangat all the time. So we have to be Guruji Sangat when we go outside of satsang. तो वो messages, वो blessings हमने apply करनी है अपनी work life में, अपनी family life में, अपनी हर part of life में, friends life में, हर जगह. Guruji's teachings can be with you in all the times and places. So contemplate and do this everywhere, and remember what also not to do. Guruji's core messages are no ninda chugli. That means किसी की बुराई नहीं करनी है किसी के पीठ के पीछे. No ABCs, which is accuse, blame or criticize. जब हम किसी और की बुराई करते हैं, whether it's निंदा, किसी की बुराई, चुगली, talking behind somebody's back about what they did, पीठ पीछे बात करना, to accuse someone, to abuse someone, और कि उन्होंने ऐसा किया, to criticize someone, to blame someone. These are the negative qualities. गुरुजी बहुत कम चीज़ों के लिए मना करते थे, but इन चीज़ों के लिए वो सबको मना करते थे. So the other, it can be quite difficult to practice this. अगर आप इस चीज़ पे फोकस करें, नो निंदा चुगली, नो ABCs, that is a very big lesson. क्योंकि क्या होता है जब हम निंदा चुगली छोड़ देते हैं, if you don't have, कुछ होता है, some interactions always happen, हमें बुरा लगता है. So instead of being angry and blaming the other person, if we are not allowed to do that, तो आप यही सोचेंगे, कि अच्छा मेरी क्या गलती थी. Maybe you will reflect on yourself, right? कि what is my part of the dynamic? Maybe you will grow beyond it, or you will say कि चलो उन्होंने जैसा किया वो उनके कर्म, मेरे अपने कर्म. आप गुस्सा मत कीजिए, आप रिटेलिएट मत कीजिए. जो भी होगा, if we stop doing those things, our focus will turn either internal or spiritual. कि जो होना था हो गया, कर्म कट किए. And हमने देखा है कि whenever we transform ourselves and we show up with that kind of love कि अच्छा ठीक है, you don't take it personally, ये होना था, किसी ने कुछ कहना था या करना था. If you don't take it personally, we become closer to Guruji. We become an embodiment of his love and grace. We are not affected by what other people do because we know we are always in Guruji's grace. आप अपने अंदर इतनी healing और transformation देखेंगे, आप देखेंगे that you are really becoming divine love the way Guruji wants us to be, because we are unaffected by what other people do. Then we can go back to other people with love. It doesn't mean you have to take abuse either. Guruji ने ऐसा नहीं बोला है, but you will notice कि when we are loving and we treat everyone with respect, then other people's behavior by itself transforms. और people whose behavior does not transform, वो हमसे दूर हो जाते हैं. गुरुजी हमारी संगत बदल देते हैं. As we transform and we take Guruji's lessons, we graduate from one class to the next, तो हमारी संगत भी transform हो जाती है. Around us are people who help us grow, not people who pull us down into negativity or behaviors which do not graduate the soul. So just remain pure-hearted
and come to satsang, seva, simran, satsang, shukrana. These are the ways to reach Guruji, to be Guruji's sangat, to be Guruji's disciple, and to always be in Guruji's grace. Guruji, if I've said anything wrong, if I've forgotten anything, please remind me, please forgive me. If there is anything else you would like communicated to your sangat, please let us know. And again, Jai Guruji, I'm only one person. जो Guruji एक person से transmit कर सकते हैं वो कर सकते हैं, but you are all Guruji's लाडली संगत. गुरुजी की महिमा सब पर बराबर है. गुरुजी डायरेक्टली आपको बहुत मैसेजेस दे रहे होंगे. You talk to Guruji, you connect with Guruji, he will connect with you, he will tell you, teach you, love you, show you, guide you, protect you, give you everything you need to become his A+ disciple, and you can share those lessons with others. So just be open, connect directly with him. For me, it's simple. You can sit in satsang one-to-one. You can sit alone with Guruji in front of his swaroop with a jyot, and you can see him smiling at you, and he will communicate whatever he has to communicate. So find your own direct connection. And जैसे some of us, like me, my mind is super active, so sometimes in the daytime it cannot happen. In the night time it happens when the mind is asleep and Guruji can come in a dream, or however, Guruji's 7/7 or Om is always there in license plates or here or there. The heart-shaped balloon which is going across the sunset in his magical ways. Guruji will connect. Guruji is always with each one of us. So if you just know that, you connect with him directly, Guruji आपको directly आपके messages देंगे. You don't need to ask someone else. You don't need to go through someone else. So बहुत बहुत शुक्राना Guruji for reminding us that you're always with us, and that your grace is available, your messages, guidance are available to everyone one-on-one. बहुत बहुत शुक्राना. Thank you, Guruji. Thank you, Uncle, for inviting me on Guruji's birthday week to share his mahima, to share his satsang, to remind me of all the wonderful things he is and how he has made our lives better by giving us a true purpose, a soul purpose. तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना, तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना,